मेरा नाम डॉक्टर एस.आर. महेंद्र, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में से प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना, जानना, अनुभव लेना अथवा ज्ञान प्राप्त करना होता है और मनुष्य आगे बढ़ने में समर्थ होता है। प्रोफेसर एडलर के अनुसार शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है। यह तो जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर विस्तार से वर्णन किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा के संबंध में ध्यानपूर्वक विचार किया है। इस संबंध में रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो अपने समय में न्याय की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर बल देता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरा, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है तथा नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। प्लेटो अपने राज्य में एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था और उस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था पर उनके द्वारा जोर दिया गया। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां विद्यमान थीं। पहला, एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरा, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। पहला, एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। एथेंस की शिक्षा पद्धति में राज्य किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी। एथेंस में शिक्षा देना राज्य के नहीं बल्कि परिवार का दायित्व समझा जाता था। दूसरी जो शिक्षा पद्धति थी, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल भिन्न थी और राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में केवल पुरुषों के लिए ही नहीं वरन महिलाओं को भी शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता था। इसके बाद हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का प्रभाव था। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित किया गया था।
शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम और दूसरा मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत। प्लेटो के शिक्षा योजना में हम पहले देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो के शिक्षा जो सिद्धांत है उसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। इसमें हम पहले देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, पहला 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक और दूसरा 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। 18 वर्ष की आयु तक के शिक्षा पाठ्यक्रम में दो प्रमुख विषय रखे गए, पहला व्यायाम और दूसरा संगीत। प्लेटो के अनुसार व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें ही नहीं वरन संपूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना बताया गया है। वहीं मन की शांति के लिए संगीत को आवश्यक समझा गया। संगीत के अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता, पाठ व सभी ललित कलाएं भी सम्मिलित किए गए। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 से 20 वर्ष यानी 2 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। दूसरा हम देखेंगे उच्च शिक्षा। प्लेटो के उच्च शिक्षा को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला 20 से 30 वर्ष तक और दूसरा 30 से 35 वर्ष की आयु तक। प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत उस शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा तो सभी वर्गों के लिए रखी गई, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। 20 वर्ष की आयु तक यानी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई और इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग कहलाएंगे और ये कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में ये देश में कार्य करेंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह शिक्षा राज्य के शासक व संरक्षक वर्ग के लिए है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकेंगे। दोनों को उच्च शिक्षा में समान महत्व दिया गया। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र विषय रखे गए। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा अध्ययन करने के बाद यानी 20 से 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था रखी गई। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार 35 वर्ष
की शिक्षा प्राप्त के बाद प्लेटो ने अगले 15 वर्षों तक यानी 35 से 50 वर्ष तक जीवन की सभी पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है और इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो के अनुसार शासक बनने के योग्य होंगे। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाओं को हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे।